उपासना विधियां भी बहुत सारे देशों की मिलती जुलती भी है, लेकिन उस सब के बावजूद भी उनमें मत भिन्नता भी है। लेकिन दुनिया के अंदर जो प्रभावशाली देश हैं, उन सब की जो अपनी विशिष्ट पहचान है, किसी ने व्यापार में पारंगत हासिल की है, किसी ने दुनिया के अंदर अपनी कला के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है, किसी ने अपने नवाचार के माध्यम से दुनिया के अंदर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है, और किसी ने अपनी विरासत के संरक्षण के माध्यम से अपनी पहचान दुनिया के अंदर बनाई है। ये जितने भी आयाम हैं जीवन के, ये भौतिक जगत के हैं, लेकिन भौतिक जगत से जुड़ी हुई ये जो सीमाएं हैं, वह स्वाभाविक रूप से उसकी एक सीमा होती है और सीमातीत नहीं हो सकती। दुनिया के अंदर एक देश है जिसने इन भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण करके चेतना के उस उच्च आयाम तक पहुंच न केवल इस भौतिक जगत की बल्कि ब्रह्मांड के उन रहस्यों को भी उद्घाटन किया है, और वह देश है हमारा भारत। भारत की पहचान दुनिया के अंदर अपनी इस विशिष्टता के नाते है, और दुनिया के अलावा कोई दूसरा देश ये नहीं कह सकता जो भारत की मनीषा ने कहा था कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी सत्य एक है, विद्वान लोग अलग अलग मार्गों से उसकी विवेचना कर सकते हैं, यानी रास्ते अलग हैं लेकिन मंजिल तो एक है, और उस मंजिल को सत्य के रूप में किसी ने परिभाषित किया है। कहीं ये नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं यही सच है। कहा रास्ता आपका भी ठीक वही है, आपका भी रास्ता सही है, आपका भी सही है, लेकिन लक्ष्य सबका एक मंजिल पे पहुंचना है, और यह केवल भारतीय मनीषा कह सकती है, और यही तो भारतीय मनीषा कहती थी। समस्या दुनिया को नहीं थी, समस्या तो हमारे अपने लोगों को थी। यही तो कहा था हमारे लोगों ने। इसी बात के लिए हमारे ऋषियों ने कहा था कि मानो तो गंगा मैया है, न मानो तो बहता पानी है। और जब हमने विश्वास किया, हमने उसको महत्व दिया, स्वयं वहां पर आकर के देश के प्रधानमंत्री मां गंगा की आरती उतार करके जल का आचमन किए, पूरी दुनिया टूट पड़ी, प्रयागराज आने को उतावली हो गई। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में आकर के मां गंगा में स्नान भी करता है और आचमन भी करता है, और यही भारत की अध्यात्म की ताकत है। यह अध्यात्म की ताकत भौतिक जगत के बंधनों से बंध नहीं सकती है। भारत की ऋषि परंपरा ने चेतना के अपने उस विस्तार के माध्यम से यही विस्तार उसे दिया है, और यह भारत की सही पहचान है। यह कहना कि भारत के परंपरा ने टेक्नोलॉजी पर विश्वास नहीं किया, ध्यान नहीं दिया,